नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल इतिहास की किताबों में दर्ज है बल्कि आज भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी है। विषय है ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का बहिष्कार। यह बहिष्कार केवल सामाजिक या आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि नीतिगत, सांस्कृतिक और हिंसक के रूप में प्रकट हुआ। ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 1788 में ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में हुई, लेकिन भारतीयों का आगमन 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वे मुख्य रूप से मजदूर, व्यापारी या सैनिक के रूप में आए, लेकिन 1901 में फेडरेशन के बाद इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट लागू हुआ, जो व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का आधार बना। इस नीति का उद्देश्य गैर श्वेत लोगों को रोकना था, जिसमें चीनी, जापानी और भारतीय शामिल थे। 1920 के दशक तक कुछ भारतीयों को वोटिंग अधिकार दिए गए, लेकिन भारत सरकार के दबाव के बाद भी भेदभाव जारी रहा। वीएस श्रीनिवास शास्त्री जैसे भारतीय नेताओं ने इस नीति की आलोचना की। जनरल किरियप्पा ने 1940 के दशक में कहा कि यह नीति भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से दूर कर रही है। इस नीति ने भारतीयों को आर्थिक रूप से बहिष्कृत किया। वे कृषि या व्यापार में सीमित थे और सामाजिक रूप से अलग थलग। 1947 तक ऑस्ट्रेलिया की आबादी में गैर श्वेत केवल 2.7% रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नीति में बदलाव आए, लेकिन नस्लवाद की जड़ें गहरी रही। 2009 से 2010 तक ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए काला दौर था। मेलबर्न और सिडनी में भारतीय छात्रों पर हमलों की बाढ़ आ गई। मई 2009 में श्रवण कुमार पर हमला हुआ, जहां उसे चाकू से घायल किया गया। जून में सौरभ शर्मा को बुरी तरह पीटा गया। ये हमले नस्लवादी थे या लूटपाट। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन्हें अवसरवादी अपराध कहा, लेकिन भारतीय मीडिया और छात्रों ने नस्लवाद का आरोप लगाया। विक्टोरिया में 2008 से 2009 तक 1447 हमले भारतीयों पर हुए। ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा का बहिष्कार की मांग की गई। प्रधानमंत्री केविन रुड ने शांत रहने की अपील की। कोविड-19 के दौरान एशियाई विरोधी नस्लवाद बढ़ा, जिसमें भारतीय प्रभावित हुए। 2021 में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने अलगाव महसूस किया। 2024 से 2025 में एंटी इमिग्रेशन रैलियां, मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को निशाना बनाया गया। न्यू नाजी समूहों ने मोर इंडियंस इन 5 इयर्स जैसे नारे लगाए। मेलबर्न में रेसिस्ट मैसेजिंग, सरकार ने इनकी निंदा की। बहुसांस्कृतिकता पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म के खिलाफ कानून है, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, लेकिन कार्य में कमी आई। हाल की रैलियों पर सरकार ने कहा कि ये रेसिज्म का स्थान नहीं। भारतीय समुदाय की भूमिका, वे अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लेकिन नस्लवाद का शिकार है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का बहिष्कार इतिहास से जुड़ा है, लेकिन बदलाव संभव है। शिक्षा, जागरूकता और नीतियों से नस्लवाद कम किया जा सकता है। भारतीय डायस्पोरा मजबूत हो रहा है।